जाए। फराज जब साफ तौर पे मना कर देगा अपनी माँ को कि वो अब की बार मेहरू को माफ़ी मांगकर वापस नहीं लाएगा, अगर आपने अपनी बहू को वापस लाना है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, ले आएँ। फराज की माँ जो अब फराज के काम कर नहीं सकती, पूरे घर के काम, खाना पकाना अब उससे नहीं होता, वो अख हार के अपनी बहन को फ़ोन करेगी और उससे कहेगी कि चलो जो भी मेरे बेटे ने कहा सुना, वो तुम्हारे घर का दामाद है, उसे दरगुजर करके तुम मेहरू को घर वापस भेज दो। तुम तो बेटियों वाली हो, आगे तुम्हारी 3 बेटियां घर बैठी हैं, क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर बैठी हो। लेकिन हसन की माँ साफ तौर पे कह देगी कि फराज ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, पूरे खानदान के सामने हमारी बहुत इंसल्ट हुई है और वो मेहरू को इस तरह कैसे छोड़कर जा सकता है। वो जब तक अब खुद नहीं आएगा और मेहरू से माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं हरगिज़ अब मेहरू को नहीं भेजूंगी। पहले हसन का फैसला था, अब ये मेरा फैसला है। फराज अपने आप को समझता क्या है, अगर वो दामाद है तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा। और ये बात फराज अपनी माँ के मोबाइल पर लाउड स्पीकर पे सुन रहा होगा, उसके तो तन बदन में आग लग जाएगी और वो वहाँ से उठकर चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मेहरू ये बातें सब सुन लेगी तो उसका तो डिप्रेशन से ही वो बेहोश हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि फराज की कैसी फितरत है, वो कभी भी उससे माफ़ी मांगकर वापस नहीं लेकर जाएगा। मेहरू फ़ोन पर अपनी माँ और अपनी सास को आपस में बातें करते देख लेगी और वो जानती है कि फराज किस फितरत का इंसान है और वो अगर माफ़ी मांग के ले भी गया तो वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। इसीलिए इसी डिप्रेशन में मेहरू बेहोश हो जाएगी और मेहरू को बेहोश होता देखकर सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। और जब डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो वो आकर खुशखबरी सुनाएंगे कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है। मेहरू ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई होगी और जब मेहरू की माँ और ताबी को ये बात पता चलेगी तो वो और परेशान हो जाएंगे कि मेहरू तो अब फराज के बच्चे की माँ बनने वाली है और आगे ही फराज और मेहरू का घर दाव पे लगा हुआ है। लेकिन हसन बहुत खुश होगा अपनी बहन की इस खुशखबरी पे और वो कहेगा कि सारी टेंशन छोड़ दो, तुम अपने भाई के घर हो, मेरे होते तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और रह गया फराज, वो एक दिन ज़रूर आएगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कशमाला भी उसे समझाएगी कि ये तुम्हारा अपना घर है और इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना है। लेकिन ताबी कशमाला को कहेगी ये कि सिर्फ कहने की बातें हैं, जो कुछ हम पे और हमारी बहन पे गुजर रही है तुम क्या जानती हो, तुम तो शादी करके इस घर में आ गई और हसन के साथ खुशियां मनाती फिर रही हो, तुम्हें क्या लेना देना। उस पर हसन अपनी बहन ताबी को कहेगा कि बस बहुत हो गया, जब से शादी हुई है मैं यही बातें सुन रहा हूँ, तुम्हें तो इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हारे अकलौते भाई की शादी हुई है। फराज ने तो जो तमाशा लगाया, तुम लोगों ने भी घर में एक बहुत बड़ा तमाशा लगाया हुआ है। और वो फिर अपनी माँ को कहेगा कि बस कर दें, इसको भी समझाएं और खुद भी समझ जाएं, हर छोटी छोटी बातों पर तमाशा मत लगाया करें और अदालतें लगानी बंद करें। अपनी उस बेटी का भी सोचे जो घर बैठी और उस बेटे का भी जिसकी शादी हो चुकी है।